हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपके सामने रखना चाहती हूं मैं एक बार फिर से। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, 9:56 अब से ठीक 1 घंटे पहले सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला ट्वीट हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आता है, जिसमें वो ये लिखते हैं कि इस संडे मैं ये सोच रहा हूं, दिस संडे I am thinking of giving up my social media accounts on Facebook, Twitter, Instagram and YouTube. Will keep you all posted. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर अचानक मानो जैसे ट्वीट्स की बाढ़ आ गई। नो सर ट्रेंड करने लगा सोशल मीडिया पर, मोदी जी ट्रेंड करने लगा सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ट्रेंड करने लगा सोशल मीडिया पर। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अब तक नहीं आया, लेकिन फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकायदा ट्वीट किया। वहां पर एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर अपलोड की और फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा और उन सब में एक ही बात थी कि मैं इस संडे को सोशल मीडिया से हटने की सोच रहा हूं। विकास भदौरिया मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, और आपकी नेताओं से बातचीत हुई होगी, कुछ निकल कर बाहर आया कि क्या वजह है? छन छन कर खबर कोई आई? देखिए, सभी यही जानना चाहते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री के इस ट्वीट का मकसद क्या है। किसी को जानकारी नहीं है। पूरे पॉलिटिकल सर्कल में मेरी कई कैबिनेट मिनिस्टर से इस बीच बात हुई, बल्कि वे खुद जानना चाहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री वाकई में सोशल मीडिया को छोड़ रहे हैं, और अगर वे छोड़ रहे हैं तो क्या उन्हें भी बने रहना चाहिए। बड़ा सवाल उनके दिमाग में, जहन में ये आ रहा है। लेकिन कुल मिला के अभी स्थिति साफ नहीं है और प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए हमारे सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के इस ट्वीट का रहस्य, जो गूढ़ रहस्य है, उसका खुलासा भी प्रधानमंत्री के अगले ट्वीट से ही होगा। और अगला ट्वीट वे इस बारे में कब करेंगे, इसके लिए कुछ घंटों का या कुछ दिनों का इंतजार हो सकता है। ये भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सोशल मीडिया पर नकारात्मकता बढ़ी है उसको एड्रेस करना चाहते हैं, और शायद वे इसी वजह से कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए ट्विटर से अपनी छुट्टी लेना चाहते हो, या इसको यूं कहें कि वे ट्विटर पर उपवास करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर उपवास करना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का जिक्र किया है। उन्होंने ट्विटर का, उन्होंने फेसबुक का, इंस्टाग्राम का और यूट्यूब, चारों अकाउंट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स का जिक्र किया है। तो ये भी माना जा रहा है कि शायद वे सोशल मीडिया पर बढ़ रही नकारात्मकता को खत्म करने के लिए एक मैसेज देना चाहते हैं, और सोशल मीडिया पर उपवास के जरिए मौन व्रत धारण करके इस नकारात्मकता फैलाने वाले लोगों की दिमाग की घंटी बजाना चाहते हैं, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि स्थिति क्या है, प्रधानमंत्री के दिमाग में क्या चल रहा है, वे सोशल मीडिया से कितना लंबा ब्रेक लेना चाहते हैं, ये उनके ट्वीट से ही पता चलेगा। विकास, जैसे यशवंत देशमुख ने ट्वीट किया कि मैं भी ट्विटर से और सोशल मीडिया से विपत्सना के रूप में थोड़ा अलग हो जाता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना टाइम के लिए दूर रहने वाले हैं, दूर रहने वाले भी हैं कि नहीं है, इसकी जानकारी या इस पर कोई फैसला लेने के लिए ये हफ्ते भर का वक्त क्यों? विकास, ये भी तो अपने आप में इंट्रीगिंग है कि वो क्यों हफ्ते भर का वक्त लेंगे, क्या देखना चाहते हैं, या क्या किस बात का वो इंतजार कर रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सारे सजेशंस सोशल मीडिया के जरिए लेते हैं। आपने देखा होगा कई मौकों पर, चाहे वो एग्जाम वॉरियर का मसला हो, मन की बात हो, सरकार कोई नई योजना लागू करने जा रही हो, तमाम मौकों पर वो प्रधानमंत्री सजेशन सोशल मीडिया के जरिए मांगते हैं। आप अगर इस ट्वीट को ध्यान से देखेंगे तो इस ट्वीट में वो बात भी छिपी हुई है जब प्रधानमंत्री इस ट्वीट के जरिए सजेशन भी ले रहे हैं। और इस ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री को जो रिस्पॉन्स मिला है, अगर उस रिस्पॉन्स को आप देखेंगे तो उनको जिस तरह से इस ट्वीट के जवाब में 32,000 से ज्यादा अभी तक कुल सजेशंस मिल चुके हैं। तो जो 1 हफ्ते का टाइम प्रधानमंत्री ले रहे हैं, संभवतः ऐसा लग रहा है वे जो सोशल मीडिया पर यूजर्स मौजूद हैं
उनके सजेशंस को पढ़ के शायद कोई डिसीजन लेने वाले हैं, और उसी डिसीजन का जो लेंथ होगी वो कितने घंटे की होगी, कितने दिनों की होगी, वो तय करेंगे। मैं प्रधानमंत्री कार्यालय से रोक रही हूँ, एक इन्फॉर्मेशन दर्शकों को देनी है। देखिए, अगर अपने आसपास जो ट्रेंड्स आपके हो रहे हैं उस पर मैं गौर करूं तो यहाँ मुझे मिल रहा है लिस्ट में पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, और जब मैं उसे क्लिक करती हूँ उस हैशटैग को तो उसमें आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूट्यूब और इंस्टाग्राम छोड़ने के लिए जो उन्होंने मैसेज किया है वो इधर वायरल हो रहा है। फिर दूसरे पर मैं जाती हूँ ट्रेंड पर तो वो मोदी जी ट्रेंड कर रहा है, उस पर कुछ 14,000 लोगों ने ट्वीट किया। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर 46,000 लोगों ने ट्वीट किया है। हैक्ड पर 16,000 लोगों ने ट्वीट किया है। नरेंद्र मोदी पर इस वक्त जो मुझे दिख रहा है 5,000 के आसपास लोगों ने ट्वीट किया है। प्राइम मिनिस्टर मतलब शुरुआत के 5, 6, 7 अगर आप ट्विटर हैशटैग देखेंगे जो ट्रेंडिंग हैशटैग्स हैं वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सोशल मीडिया पर शेयर किए गए ट्वीट, पोस्ट और पिक्चर से जुड़े हुए हैं, जिन तीनों में एक ही मैसेज है। और मैसेज क्या है कि इस संडे मैं सोच रहा हूं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से चला जाऊं, मैं गिव अप कर लूं सोशल मीडिया के इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को, जिसमें ट्विटर भी आ गया, इंस्टाग्राम भी आ गया, यूट्यूब भी आ गया और फेसबुक भी आ गया। फिर बता दूं आपको, प्राइम मिनिस्टर ट्रेंड कर रहा है, नरेंद्र मोदी ट्रेंड कर रहा है, हैक ट्रेंड कर रहा है, मोदी जी ट्रेंड कर रहा है, इंस्टाग्राम ट्रेंड कर रहा है, यूट्यूब जो है वो भी ट्रेंड कर रहा है। अनुराग भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, आपको और क्या क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, इस वक्त इसके अलावा तो रूबिका सिर्फ रिएक्शन और एनालिसिस है, अटकलें हैं कि प्रधानमंत्री ने ये पोस्ट क्यों किया। अब ट्विटर पर, इंस्टा पर और साफ तौर पर फेसबुक पर वो ये बात लिख चुके हैं। एक ही बात को उन्होंने एक तरीके से कॉपी पेस्ट किया है। जो उन्होंने ट्विटर पर कहा वही उन्होंने कुछ देर के बाद इंस्टाग्राम पर कहा और इंस्टाग्राम के बाद उन्होंने फेसबुक पर कहा। और ये बहुत संतुलित भाषा है, लेकिन जितनी संतुलित है ये उतना ही लोगों को अटकलों पर मजबूर करती है। दिस संडे, इस रविवार, थिंकिंग ऑफ गिविंग अप, सोच रहा हूं छोड़ दूं माय सोशल मीडिया अकाउंट्स, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को जो फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर हैं, इंस्टा पर हैं और यूट्यूब पर हैं। विल कीप यू ऑल पोस्टेड और इस बारे में आपको जानकारी दूंगा। विचार है रूबिका, बदल सकता है। ये विचार उन्होंने क्यों रखा, ये विचार जब पक्का नहीं हो गया तब क्यों नहीं बताया, क्यों उन्होंने एक अपरिपक्व विचार रखा है। और एक हफ्ते का अंतराल इसमें सबसे ज्यादा सवाल उठाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक हफ्ता उन्होंने क्यों मांगा है, क्यों एक हफ्ता उन्होंने कहा है। क्योंकि आज सोमवार है, आज मंडे है और दिस संडे यानी कि पूरे के पूरे 7-8 दिन प्रधानमंत्री इस विचार के अंतर्गत अपना मन बनाएंगे कि भाई उनको छोड़ना है या नहीं। थिंकिंग ऑफ का मतलब यही है कि सोच रहा हूं, मतलब एक आम तौर पर जिस तरह से हम कह रहे सोच रहा हूं कि ट्विटर छोड़ दूं, ट्विटर से विदा ले लूं। इससे पहले भी रूबिका कई लोग आहत होकर या गुस्से में तो बहुत ट्विटर एक्टिव छोड़ हैं चुके सोशल हैं। मीडिया पर। आप अक्सर ट्वीट करते हैं, इंस्टा पर भी आप एक्टिव हैं। मुझे ये बताइए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं आपको बताऊं कि आप क्या सोच रहे हैं, मतलब कहीं ये मैसेज तो नहीं है कि सुधर जाओ वरना मैं जा रहा हूं। ये मैंने कहा ना, एनालिसिस हम करने के लिए 8 दिन तक हमारे पास सिर्फ यही एक मैदान है जिसमें हम अटकलें लगाते रहें। उसको हम एनालिसिस का नाम दे लें, उसको हम अपने कंक्लूजन का नाम दे लें। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि मैं ट्विटर पर एक्टिव हूं, आप अगर ध्यान दें तो मैं 20-25 दिन अभी ट्विटर पर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहा, क्योंकि अचानक से ऐसा लगा कि मन भर गया है। अचानक से ऐसा लगा कि कुछ और काम किया जा सकता है ट्विटर पर समय देने के अलावा। क्योंकि न केवल आप अपनी पोस्ट ट्विटर पर अपने विचार रखते हैं अपनी पोस्ट के जरिए, बल्कि उस पर आने वाले कमेंट्स को भी पढ़ते हैं। फिर कई लोगों को आप सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था। कई लोग आपसे सवाल उठाते हैं और हम न्यूज चैनल में काम करते हैं तो हम अगर ट्वीट करते हैं तो लोग उसे न्यूज चैनल से जोड़ करके देखते हैं। उनका वो कंफ्यूजन दूर करना होता है। मतलब वो आपकी पर्सनल स्पेस नहीं रह जाती है। पर्सनल स्पेस नहीं रह जाती। तो मैं यही कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने रूबिका सिर्फ अपनी बात की है कि मैं सोच रहा हूं। अब यहाँ पर पीएमओ इंडिया के जरिए क्या वो लोगों से जुड़ेंगे, और जो अब तक वो जानकारियां अपने पर्सनल इंडिविजुअल अकाउंट के माध्यम से देते रहे हैं, क्या वो अब पीएमओ इंडिया के ट्विटर हैंडल से देंगे? अनुराग, हमारे साथ दिबांग जुड़ गए हैं, आप चाहें तो दिबांग से भी सवाल
सवाल कर सकते हैं। दिबांग तो हाइपर एक्टिव रहते हैं ट्विटर पर। दिबांग, क्या जैसे मैंने कहा कि अब एक हफ्ता अगले इतवार तक, जब तक पीएम अपना मन नहीं बता देते कि वो छोड़ रहे हैं प्लेटफॉर्म या नहीं छोड़ रहे हैं, तब तक सिर्फ अटकलें ही लगाई जा सकती हैं। लेकिन आप बहुत बेहतर इंसान हैं ये आकलन करने के लिए, क्योंकि आप हर तरीके से सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। प्रधानमंत्री के मन में क्या चल रहा है? क्या वो संदेश देना चाहते हैं, या वो छोड़ देना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म को, या वो कुछ और इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं? कम्युनिकेशन का कोई और माध्यम उनके दिमाग में है? अब देखिए, ये तो उनकी बात से पता चलेगा, पर ये जो आपने मेरे नाम के साथ हैशटैग हाइपर एक्टिव लगाया, मैं मुझे लगता है कि मैं एक सुबह दोहा जरूर करता हूँ ट्वीट, और दिन में अगर मुझे कोई खबर दिखती है उसको मैं ट्वीट कर दिखता हूँ। बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करता हूँ खबर को। तो मतलब आपके नजरिए से प्रधानमंत्री हाइपर एक्टिव है, आप सिर्फ एक्टिव हैं? नहीं, मैं बिल्कुल कतई ऐसा नहीं कर रहा। हैशटैग हाइपर एक्टिव आप चलाना चाहते हैं, उसको अभी छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी से कि देखिए, टेक्नोलॉजी जो होती है वो अगर जेंडर न्यूट्रल होती है तो मॉरली भी वो न्यूट्रल होती है। टेक्नोलॉजी अपने आप में कुछ नहीं कहती, ये तकनीक है। और अगर आपको याद हो तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक तरीके से बड़े तौर पर, एक बड़े नेता के तौर में भारत में इस बात की शुरुआत की किस तरह से सोशल मीडिया के बारे में वो शुरुआत में कहते रहे। और बहुत सारे सांसदों को, मंत्रियों को मैं जानता हूं जिन्होंने प्रधानमंत्री के आग्रह पर, प्रधानमंत्री के करने के बाद ट्विटर या सोशल मीडिया या और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो ज्वाइन किए। तो ये एक बड़ी बात है, वो शुरुआत करने वालों में रहे हैं। अब बड़े नेता हम जानते हैं कि राहुल गांधी बहुत दिनों तक चाहते रहे और इस पर लेख लिखे गए कि राहुल गांधी क्यों नहीं ट्विटर पर आते। तो एक चीज और है दिबांग, जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि शायद प्रधानमंत्री फेक अकाउंट्स, फेक न्यूज से आहत हैं, इससे पहले कोई ऐसा ट्वीट नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिससे ये पता चले कि वो आहत हैं या वो गुस्से में हैं या वो किसी तरह का कोई संदेश देना चाहते हैं। बाकायदा बहुत सामान्य ढंग से उन्होंने ट्वीट किए हैं इससे पहले वाले। अनुराग और दिबांग, आप दोनों से बात कर रहे हो, बस अब क्योंकि चर्चा हो ही रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो? कई लोग ऐसे ट्वीट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दिबांग, कि दुखी मन मेरा, मान मेरा कहना, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में और अभी मनोस्थिति उनकी यही होगी, शायद वो बहुत ज्यादा आहत होंगे। जी आहत होंगे। और अगर आप देखें तो ये प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिसमें कोई भी अपनी बात आकर कहता है, लेकिन अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीनों से बहुत सारे ऐसे लोग जिनके ब्लू टिक हैं, रूबिका और आपका अनुराग, आप दोनों के ब्लू टिक हैं। ब्लू टिक वालों ने भी ये कहा है कि प्रधानमंत्री को ऐसे अकाउंट्स फॉलो नहीं करने चाहिए जो उलझुल बातें करते हैं। इस तरह की बातें सोशल मीडिया में दुनिया भर में हो रही हैं। दुनिया भर में ये एक तरीके से इस पर अलग अलग अगर आप देखें तो दुनिया भर के पत्रिकाओं में इस पर लंबे लंबे लेख है। मुझे बहुत रुचि है इस पर सोशल मीडिया में, तो वो मैं पढ़ता रहता हूँ। और उनमें निकल के बात यही आती है कि जब तक आप नेगेटिव नहीं होते, अगर आप एक कमरे में हो और जो कमरे में सबसे ज्यादा जोर से बोलता है लोग उस तरफ ध्यान देते हैं, तो ये एक ऐसा कमरा है जहां आप जोर से बोले, आप अपशब्द कहें तो लोगों का ध्यान आपकी तरफ आता है। लेकिन अगर आप देखें इस चीज को, सोशल मीडिया आम एक सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाला वैसे इस्तेमाल करता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से अगर वो जापान जा रहे हैं या किसी दूसरे देश में जाते हैं, उनकी भाषा में लोगों से संवाद करना, क्योंकि बहुत संवाद करने की बहुत आवश्यकता है। और बहुत दिबांग, यहाँ इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखेंगे दिबांग कि हर चीज का एक एक्सट्रीम होता है। प्रधानमंत्री ने जिस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया था चुनाव प्रचार के लिए, उस दौरान ये सोशल मीडिया सभी के लिए नया था और अब एक एंड पॉइंट आ चुका है। क्या प्रधानमंत्री को ये लगा होगा कि हो गया, सोशल मीडिया से इससे ज्यादा नहीं निकाला जा सकता? रही बात मेरे विदेश दौरों की या जो विदेशी मेहमान हमारे यहाँ आते हैं उनकी जानकारी की, तो वो अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री जो बोलेंगे वो हेडलाइंस बनती हैं, तो उनको लगा हो कि शायद अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं बल्कि गलत इस्तेमाल ज्यादा हो गया है, तो अब इसको डिमोरलाइज करे जाने की जरूरत है। क्या कहीं ये सोच करके प्रधानमंत्री ने तो नहीं लगाम कसने के लिए ये फैसला किया है? अब ये बात तो अनुराग देखिए वही बता सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपने आप में काफी उनको लोग फॉलो करते हैं, काफी उनकी बात से इन्फ्लुएंस होते हैं लोग। ये वो कहेंगे, वो बड़े नेता हैं, वो जो बात कहेंगे उसको लोग फॉलो करेंगे, उसको समझेंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक वो ब्रेक ले रहे हैं जिसमें वो एक हफ्ते तक इस बारे में चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। और देखिए एक तरीके से वो सफल भी हो रहे हैं कि आप
घंटी बजाओ नहीं हो रहा है और रूबिका का कार्यक्रम, चर्चा इसी बात पर हो रही है कि क्या है। नहीं, मैं मास्टर स्ट्रोक ऐसा लगा दिया है कि सबकी घंटी बज रही है दिबांग। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट से जो मास्टर स्ट्रोक लगाया है उससे घंटी बज गई है। मैं अभी भी ये सोच रही हूँ दिबांग, मुझे अभी भी ये लग रहा है कि वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे और कड़ा मैसेज, क्योंकि ये दोनों तरफ से दिबांग, आप तो एक्टिव है सोशल मीडिया पर, आप देखिए ना ये वेरीफाइड अकाउंट, ये जो सेलेक्टिव अप्रोच के साथ जो लोग वेरीफाइड नहीं है उनको तो चलिए एक बार के लिए आप छोड़ दें, लेकिन जो वेरीफाइड अकाउंट है, जो इस फ्रेटर्निटी से ताल्लुक रखते हैं, नेता भी हो गए, पत्रकार भी हो गए, आप देखिए किस तरीके से वहां पर आपकी इच्छा नहीं होती है कि आप ट्विटर पर जाएं और टाइमलाइन चेक करें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नफरत है। पॉजिटिव मैसेज तो इतना दुखा होते हैं। क्या बिल्कुल ये बात सही है। और देखिए एक चीज दूसरी भी है, सोशल मीडिया डिटॉक्स जो है वो लोग करते हैं। यानी सलमान रश्दी को आप देखें, जब वो अपना नॉवल लिख रहे थे, वो तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिन के लिए यहाँ से गायब रहूंगा क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो उस तरह के व्यक्ति के लिए ठीक है जो बैठ के कहीं किताब लिख रहा है, अपनी इमेजिनेशन, अपना जो उनका जो सोच है उस पर कुछ लिख रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री चूंकि एक सक्रिय राजनेता है और बहुत बड़े नेता हैं, मुझे लगता है कि उन्हें इस पर जरूर रहना चाहिए। पर उन्होंने एक तरीके से अपना काम कर दिया है। यानी अगर आज घंटी बज रही है तो उन लोगों की बज रही है जो सोशल मीडिया पर इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं, तो उसमें उन्होंने एक बड़ी सफलता पाई है। और यही मोदी जी की एक तरीके से खासियत है, किस तरह से मैसेज देना है उसको वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, और वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। और रूबिका, हमें याद है कि आहत होकर के या गुस्से में इससे पहले भी कई वेरीफाइड अकाउंट होल्डर्स ने अपने अकाउंट छोड़े हैं। सोनू निगम का नाम उनमें से एक है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये जो सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने का और नफरत से आहत होने का मामला है, धमकियों से आहत होने का मामला है, ये एक बहुत लंबा सिलसिला है, बहुत सालों से चलता चला आ रहा है। प्रधानमंत्री एक जिस तरीके की उनकी छवि है, बहुत हिम्मत वाले हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व का एक पहलू और है कि वो बहुत विटी हैं। आपको लगता है कि वो नोटिफिकेशन में जाते हैं? जस्ट अ क्वेश्चन, मैं ये सवाल आपसे भी दिबांग और ये सवाल अनुराग से भी। मुझे लगता है कि उनके पास एक एक्सपर्ट टीम होगी जो ये काम देखती होगी। मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री के पास इतना समय होगा रूबिका के वो नोटिफिकेशंस में भी जाते हों। नहीं, लेकिन ये जरूर सत्य है, और ये मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि उन्हीं के साथ काम करने वाले से एक बार बातचीत में पता चला था कि वो पर्सनली अपना सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो हैंडल करते हैं। मतलब जब उन्हें ट्वीट करना होता है तो बकायदा वो पहले खुद से लिखते हैं उसे, और उसके बाद उसे आगे टीम देखती है या चेक करती है, जो भी है। हालांकि वो कौन चेक करेगा, और उसके बाद वो ट्वीट किया जाता है, क्योंकि मान लीजिए अलग अलग भाषा में करना है तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अचानक इस तरीके से ट्वीट करना, और ये कहीं ना कहीं बताता है। आपको जिस सज्जन ने ये बात बताई उनकी बात को बल मिलता है इस बात से रूबिका, क्योंकि अगर उनकी टीम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती इसमें तो फिर उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ने की जरूरत क्या थी। अगर कोई एक्सपर्ट्स की टीम इस चीज को देखती है तो प्रधानमंत्री को क्या फर्क पड़ता है। उनका कंसर्न वो टीम लेकर के ट्वीट कर देती है, किसी का कंसर्न उन तक पहुंचा देती है और वो उस पर रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री अगर प्लेटफॉर्म छोड़ने की बात ऐड कर रही हूँ, और दिबांग आप भी इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, इट मे बी अ वार्निंग टू सोशल मीडिया कंपनीज, क्योंकि वो हेट मैसेजिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दिबांग, क्या लगता है? ये आप देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी की यही खासियत है कि उन्होंने एक ट्वीट कर इतने संदेश देने की कोशिश की है, और सभी संदेश ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल ये बिल्कुल बात सही है। ये उनकी खासियत है उनकी राजनीति में, और ये खासियत है उनकी सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में नहीं रहूंगा कहकर उन्होंने इतनी बातें एक साथ कर दी हैं कि वो ये एक मैसेजिंग भी है कि भाई आप ये, और ये बहुत जरूरी है देखिए, और खासतौर पर ऐसे दौर में जब दुनिया भर में जिस तरह की बातें हो रही हैं, उसमें दुनिया भर में इस पर चर्चा है किस तरीके से सोशल मीडिया को बांधा जाए, किस तरह से सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ला दी जाए, किस तरह से सोशल मीडिया पर जो फेक अकाउंट करके लोग तरह तरह की बातें करते हैं, किस तरह से उन पर रोक लगाई जाए। इस पर दुनिया भर में चर्चा है, और ये एक तरीके से उसी चर्चा को बल देता हुआ, उसी समस्या को हाईलाइट करता हुआ एक तरीके से ट्वीट है। अच्छा दिबांग, ये इंटरेस्टिंग नहीं होगा, अनुराग, ये इंटरेस्टिंग नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं वो इस पर कोट ट्वीट करें और कोई बात कहते भाई अभी तो सबसे ज्यादा नजदीकी होगा, ये सिलसिला शुरू होगा रूबिका। मुझे लगता है कि जैसे एक सांसद ने प्रधानमंत्री को सेकंड किया है, मुझे लगता है कि कल को देखिएगा प्रधानमंत्री के कैबिनेट से भी कई मंत्री आएंगे और ये कहेंगे कि हाँ
अगर प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर नहीं रहते तो हम भी नहीं रहेंगे, या हम उनको फॉलो करेंगे, या हम उनको सपोर्ट करेंगे अपने सोशल मीडिया से हट करके, और हो सकता है फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इस तरीके की बात होने लगे। मुझे लगता है कि दिबांग ठीक कह रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने पहला फिल्टर लगा दिया है। ये एक तरीके की सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री की सर्जिकल स्ट्राइक है रूबिका। हाँ, ये शब्द अच्छा, एक सर्जिकल स्ट्राइक है। मुझे लगता है उन फेक न्यूज पेडलर्स पर सर्जिकल स्ट्राइक है, उन हेट मॉन्गर्स पर सर्जिकल स्ट्राइक है, वो नफरत के जो बाजीगर और सौदागर यहाँ पर बैठे हुए हैं दिबांग, जो बाज नहीं आ रहे हैं। और इसमें मुझे फिर भी बार बार मुझे ये लग रहा है कि ये बीजेपी के ही तमाम नेताओं को मैसेज देने के चलते उन्होंने किया है, क्योंकि भाई उनको सबको पर्सनली बुलाकर तो वो कह नहीं सकते हैं, तो उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की है, क्योंकि वो ये एक्सपेक्टेशन आपको लगता है कि अपने विरोधियों से करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से एक तरीके से अंदर खुद झांकने में, खुद को देखने में एक तरीके से आईना देखने वाली भी बात है। इसमें सोशल मीडिया की सफाई की भी बात है, सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल करते हैं उसकी भी बात है। लेकिन एक ये बात है कि ये समझने की जरूरत है कि सोशल मीडिया का स्वरूप कैसा होता है। सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा आजकल काम हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा असर करता है, बहुत ज्यादा समय लेता है। अगर आप देखें तो घरों में संवाद बंद हो गए हैं, लोगों में बातचीत बंद हो गई है। लोग सोशल मीडिया और सोशल मीडिया पर मौजूद अपने वर्चुअल जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ समय बिताते हैं। तो उसको चलते हुए और जिस तरह का इन्फ्लुएंस लोगों पर होता है, बच्चों पर होता है, परिवारों पर होता है, कपल्स पर होता है, उस पर बहुत कुछ बड़ी सामग्री है, बहुत रिसर्च है। एक तरीके से उसी सब बातों को, उसी सारी बातों को चर्चा में लाएगा इनका ये ट्वीट। और आप कल से देखिएगा, इस पर एडिट लिखे जाएंगे, एडिट सीट लिखे जाएंगे और उनमें वो सारी बातें आएंगी। और ग्लोबली अमेरिका में इस पर बहुत ज्यादा चर्चा है। वो सारा लिटरेचर अब भारत में भी आएगा और उस पर भी चर्चा होगी, जो कि एक तरीके से अच्छी बात है। एक हेल्दी डिबेट शुरू होगी इस पर दिबांग, हमने अभी हेल्दी डिबेट सोशल मीडिया पर कहाँ शुरू किया? हम तो बहुत नेसेंट स्टेज पर है। हमें लगता है कि हमारे हाथ में एक हथियार आया है और यही वो हथियार है जिसके चलते आप देखिए कितनी गाली गलौज होती है, आप देखिए किस तरीके की फेक न्यूज पेडल की जाती है, आप देखिए मतलब कोई भी किसी को भी निशाने पर ले सकता है। इस वक्त अगर सोशल मीडिया का रिश्ता हिंदुस्तान के यूजर्स से जोड़ा जाए तो सबसे ज्यादा नेगेटिव ही वो शब्द होगा जो टॉप ट्रेंड में होगा। अनुराग, आप भी मेरे ख्याल से इसमें सहमत होंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर इसको लेकर इसके बाद सोशल मीडिया पर डिबेट शुरू होगी। मेरा कहने का आशय ये था कि देखिए समाचार पत्रों पर इस पर लिखी जाएंगी बातें, जिससे एक हेल्दी डिबेट शुरू होगी। दूसरी बात, अगर आप देखें प्रधानमंत्री मोदी ने, आप राष्ट्रपति ट्रंप की भी देखिए, क्योंकि मैं ट्रंप को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि ये वहां चुनाव होने वाले हैं। जिस तरह की बात वो स्वयं लिखते हैं, जिस तरह के मैसेजेस उनको आते हैं, मतलब चौंकाने, मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते कि इस तरह की बातें वहां लोग लिखते हैं वहां राष्ट्रपति ट्रंप के लिए। अगर आप देखें जिस तरह की ट्रोलिंग उनकी होती है, किस स्तर तक वो ट्रोलिंग जाती है, वो करने लायक होती है। और उसके बावजूद जिस तरह से, जिस आक्रामकता से ट्रंप उसका इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक अलग तरीके का इस्तेमाल है टोटल सोशल मीडिया का जो ट्रंप करते हैं। वो एक बड़ा, एक अलग सा एकदम उदाहरण है। अनुराग, आपको क्या लगता है? देखिए, ये डिबेट जो आप कह रही थी कि हेल्दी डिबेट हम लोग ट्विटर पर नहीं करते, सोशल मीडिया पर नहीं करते, गाली गलौच होती है, नफरत होती है, मुझे लगता है कि इसी की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। जिस तरीके से दिबांग कह रहे हैं कि अब ये एक पॉजिटिव डिबेट की तरफ बढ़ेगा मामला, अब इसके एनालिसिस होंगे कि आखिर प्रधानमंत्री क्यों छोड़ना चाहते। मैं भी कमेंट्स पढ़ रहा था रूबिका, तो उसमें कई लोगों ने चुटकी भी ली है कि प्रधानमंत्री बाकी सभी प्लेटफॉर्म से तो जा रहे हैं, तो क्या टिकटॉक पर आना चाहते हैं, अब प्लेटफॉर्म वो टिकटॉक का इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोगों ने ये भी लिखा है साफ तौर पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगाम कसना चाहते हैं, क्योंकि एक किसी तरह का कोई नॉर्म नहीं है, मतलब फेक अकाउंट्स के लिए कोई फिल्टर नहीं है, फेक आइडेंटिटीज के लिए कोई फिल्टर नहीं है, र्यूमर्स के लिए जो अफवाहें फैलती हैं उसके लिए किसी तरह का कोई फिल्टर नहीं है। एक कानून स्थापित होना चाहिए सोशल मीडिया पर, अब उसकी शुरुआत होगी। ट्वीट्स जो हैं वो आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कुछ ट्वीट्स जो हैं आप पढ़ के मुझे सुनाने चाहिए, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा डिस्कशन ला दिया है जो मुझे लगता है हर किसी का इस वक्त जो है चहेता डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि एवरीबॉडी इज एक्टिव ऑन ट्विटर। तो भाई आनंद रंगनाथन है, वो ये कह रहे हैं कि ये बड़ा छोले भटूरे को लेकर, बेक्ड छोला भटूरा जो है उसे लेकर ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं। तो वो ये कह रहे हैं, दिस संडे थिंकिंग ऑफ गिविंग अप ऑन स्टीम छोला भटूराज विल कीप यू पोस्टेड। फिर उसके बाद
एक है जो लिख रहे हैं कि मैं भी अब ट्विटर अकाउंट, अलका लिख रही है मी टू क्विटिंग ट्विटर, नो पॉइंट स्टेइंग हियर पीएम मोदी जी। फिर अब हमारे ही रिपोर्टर है आदेश रावल, सहयोगी हमारे, इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है। वो लिख रहे हैं अगर प्रधानमंत्री जी ने ट्विटर छोड़ दिया तो फॉलोड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी लिखने वालों का क्या होगा। अनुराग, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग ट्वीट जो है अब लोग लिख रहे हैं। और आप अपनी ट्विटर टाइमलाइन पर जाएंगे तो अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट के डिस्कशन के और कुछ आपको नजर आए तो मुझे बता दीजिएगा आप। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, इस डिस्कशन के अलावा कोई डिस्कशन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से सभी की घंटी बजा दी है और प्रधानमंत्री बिना सोचे समझे कुछ नहीं करते, तो लिहाजा ये अनुराग, विकास भदौरिया के पास एक अपडेट है, माफी चाह रही हूँ मैं आपको, आप अपनी बात कंप्लीट करें उससे पहले रोक रही हूँ क्योंकि कुछ रिएक्शंस आने भी लगे हैं। विकास, आपके पास कोई और अपडेट आया भाई? कोई और तो ट्विस्ट नहीं है इस ट्विटर में और ट्वीट में? जी देखिए, अभी तक इस बारे में पुख्ता रूप से किसी को कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ प्रधानमंत्री जानते हैं, उनका मन जानता है कि वे आखिर अगले एक हफ्ते के भीतर क्या करने जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर बढ़ती नकारात्मकता से बहुत ज्यादा दुखी है, वे खुश नहीं है इस बात से जिस तरह से नकारात्मकता ट्विटर पर दूसरे सोशल मीडिया साइट पर बढ़ी है। और खास तौर पर जब दिल्ली में अफवाहों का बाजार गर्म है और ऐसी सूरत में तमाम सोशल मीडिया साइट पर भी ऐसी अफवाहें फैलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना व्यक्तिगत रूप से उनको जान पाए हम लोग रिपोर्टिंग के दौरान और बीजेपी को कवर करने के दौरान, प्रधानमंत्री कार्यालय को कवर करने के दौरान, सत्य का प्रयोग करने में वे हमेशा आगे रहे हैं और समय समय पर वे ऐसे प्रयोग अपने साथ करते भी रहते हैं। और हो सकता है कि उनका ये प्रयोग हो और ये सत्य का प्रयोग हो ताकि सोशल मीडिया साइट्स पर जो नकारात्मकता बढ़ी है उसको खत्म करने के लिए वे एक कुछ घंटों या कुछ दिनों का उपवास कर सके या मौन व्रत कर सके ताकि इन सोशल मीडिया के जो तमाम यूजर्स हैं उनको एक मैसेज दिया जा सके कि नकारात्मकता किसी भी दूसरे विचार का विकल्प नहीं हो सकती और नकारात्मकता त्याग कर ही किसी सकारात्मक कदम की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो सोशल मीडिया पर अपने आप को सीमित प्रयोग के साथ या सीमित समय के साथ अपने आप को बांधने की जो कोशिश करने जा रहे हैं, जैसा कि उनके ट्वीट से दिख रहा है, वो शायद इसी नकारात्मकता को खत्म करने और उन तमाम सोशल मीडिया यूजर्स के दिमाग की घंटी बजाने की कोशिश है जो नकारात्मकता इन साइट्स पर फैला रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग तो विकास ये भी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐप की कोई प्लानिंग हो रही हो। बहरहाल विकास, देखिए 10:30 बज चुके हैं, मुझे पता है कि सुबह नमस्ते भारत लेकर आपको दर्शकों के सामने हाजिर होना है और उसके लिए एक गुड नाइट स्लीप की आवश्यकता बहुत जरूरी है। सुबह 6 बजे जब आप यहाँ पर आएंगे तो बहुत सी और सारी चीजें और जानकारियां जो है अपने सूत्रों से जुटाकर लाएंगे। सो विकास, मैं आपको गुड नाइट कह सकती हूँ। कल सुबह 6 बजे विकास भदौरिया के साथ और कुमकुम के साथ और मेरी दोस्त प्रतिभा के साथ आप देखना मत भूलिएगा नमस्ते भारत। थैंक यू विकास हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू। हैव अ गुड नाइट। हमारे साथ दिबांग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अनुराग, मुस्कान भी लगातार जुड़े हुए हैं। मोदी के कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ पुराने बयान जो हैं वो हमारी टीम ने अभी आप लोगों के लिए निकाले हैं, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये जो सोशल मीडिया का आजकल तो पूरा ज़माना है एंड मैंने देखा है कि आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लेकिन जो आपको लोग प्रश्न पूछते हैं या लोग आपसे बात करते हैं तो आप खुद देखते हो ट्विटर या इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें आप देखते हो? सर, मैं ज़रूर देखता हूँ और एक प्रकार से उससे मुझे बाहर की बहुत प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं जी। और मैं आपका भी ट्विटर देखता हूँ और ट्विंकल खन्ना जी का भी ट्विटर देखता हूँ और कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो जो मेरे पर गुस्सा निकालती है ट्विटर पे, तो उसके कारण आपके पारिवारिक जीवन में बड़ी शांति रहती होगी। उनका पूरा गुस्सा मेरे पर निकल जाता होगा। हाँ। इसलिए आपको बड़ा आराम रहता, सुकून मिलता होगा। तो मैं आपके लिए इस प्रकार से काम आया हूँ, खास करके ट्विंकल जी के लिए। देखिए, सोशल मीडिया एक डेमोक्रेटिक मीडिया है। इसमें हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है।
और उसका भी इतना ही महत्व है जितना किसी बड़े आदमी का। सोशल मीडिया ने पिछले कुछ सालों में भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। देश में जागरूकता आई है, अकाउंटेबिलिटी आई है, संवेदनशीलता आई है। आपने देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी सरकार ने लोगों को कैसे मदद की है। और सोशल मीडिया कोई अपवाद नहीं है। और मैंने इसकी ताकत मैं बताता हूं। अपने एक संगठन के बहुत ही अच्छे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपने मोबाइल फोन पे एक छोटा क्लिपिंग मुझे एक दिन दिखाया और वो क्लिपिंग देखकर मैं हैरान हो गया। 90 साल की कोई बूढ़ी मां, यानी 90 साल की उम्र, वो सरकार की, भारत सरकार की योजनाओं के सारे नाम एक के बाद एक खुद बोल रही थी। यानी हो सकता है मैं दो चीजें भूल जाऊंगा, लेकिन वो मां बराबर बोल रही थी। जब मैंने इसको मोबाइल फोन पे देखा तब मैं हैरान था, क्या ताकत है इसकी। हम सालों से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं 2009 में सोशल मीडिया से जुड़ा था, तब यह मुख्य धारा में भी नहीं था। हमें सोशल मीडिया का उपयोग कनेक्ट, कम्युनिकेट और करेक्ट करने के लिए करना चाहिए। यह भारत भर के लोगों के साथ जुड़ने, विभिन्न मुद्दों पर उनके विचार जानने, उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने का एक शानदार मंच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये पुराने कुछ आपको हमने बयान निकाल कर दिखाए हैं जो सोशल मीडिया की ताकत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना श्योर है बता रहे हैं। चाहे वो अक्षय कुमार को दिया हो इंटरव्यू हो या फिर किसी शख्स ने उनसे अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवाल पूछा उसका जवाब हो। इस वक्त ये बड़ी खबर है जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। 10:27 हो रहे हैं। अब से लगभग 2 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट ने पूरे देश को चौंका दिया है, क्योंकि जो भी सोशल मीडिया पर एक्टिव है, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, हर जगह इस वक्त अगर चर्चा है तो सोशल मीडिया के इस ट्वीट की, इस पोस्ट की, इस तस्वीर की चर्चा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये लिखा है, दिस संडे thinking of giving up my social media accounts on Facebook, Twitter, Instagram and YouTube. Will keep you all posted. ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। अब दिस संडे का मतलब भी आप समझ लीजिए, आज से ठीक 6 दिन बाद 8 तारीख को जब विमेन्स डे है। अब कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री से कि आप किस वजह से सोशल मीडिया से दूर होना चाह रहे हैं। क्या यहाँ पर इतनी नफरत है, क्या यहाँ पर इतनी फेक न्यूज है जिसके चलते आप दूर होना चाह रहे हैं सोशल मीडिया से। ये चौंकाने वाला ट्वीट है जिसके बाद से लगातार देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा ट्वीट क्यों करेंगे, ऐसा सोशल मीडिया पर मैसेज क्यों देना चाहेंगे। इस रविवार मैं अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से दूर होने की सोच रहा हूं। एबीपी न्यूज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल है इस ट्वीट के बाद। पहला सवाल, पीएम मोदी हफ्ते भर के बाद क्यों सोशल मीडिया से दूर होंगे। दूसरा सवाल, क्या पीएम मोदी सोशल मीडिया के जरिए लोगों की राय जानना चाहते हैं। तीसरा सवाल, पीएम मोदी ने अगर आखिर ये फैसला ले ही लिया है तो फिर हफ्ते भर का इंतजार क्यों। क्या मोदी सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों को संदेश दे रहे हैं। पांचवा सवाल, ये मोदी सुलझे राजनीतिज्ञ हैं, फिर ऐसे विचार वो शेयर क्यों कर रहे हैं। कौन सा मंथन, कौन सा चिंतन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में चल रहा है जिसके चलते उन्होंने इस तरीके का विचार शेयर किया है। दिबांग, क्या लगता है, ये तो मंथन और चिंतन वाला ट्वीट है ना, कि मैं सोच रहा हूं। जी, ये मंथन और चिंतन वाला ट्वीट है। ये समय और इस पर थोड़ी देर में आगे क्या फैसला होगा वो वाला ट्वीट है। लेकिन रुबिका, मैं एक ये बात कह रहा हूँ, ये आप इसको लाइटली लेंगी कि अब अगर वो सोशल मीडिया पर नहीं रहते हैं तो मैं कभी नहीं कह पाऊंगा कि प्रधानमंत्री मोदी मुझे फॉलो करते हैं। मेरे लिए एक ये मतलब, मैं जानता हूं कि जिन लोगों को फॉलो करते हैं वो जरूर कहेंगे कि वो मुझे फॉलो करते हैं, पर मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि मोदी जी मुझे ये मौका एक और दीजिए। मैं इस बार जरूर कोशिश करूंगा कि मुझे ये, पर देखिए अगर सीरियसली एक बात देखें तो सोशल मीडिया एक जो बड़ा काम करता है वो ये करता है कि वो एक तरीके से एको चैम्बर रहता है।
जहां आप आपके जो विचार हैं उसकी गूंज सुनते हैं, क्योंकि आप उन लोगों के साथ होते हैं जो आप ही की राय वाले हैं, और आपकी राय उससे आपको पुख्ता होती नजर आती है। आप उसकी अलग अलग वजह अपनी राय को मानने वाली वो वहां पर लेते हैं। तो वो जो काम है वो एक बहुत बड़ा काम है। अगर आप राजनीति कर रहे हैं, सक्रिय राजनीति में हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आपके जो भी लोग आपके मत को मानने वाले हैं वो अपनी राय पर पुख्ता रूप से काबिज रहें। उसके लिए इस तरह का एको चैम्बर आज के दौर में बहुत जरूरी है। और ये हम चाहे रिपब्लिकन्स और वहां पर डेमोक्रेट्स की बात देख लें या भारत में देख लें, तो ये भी साफ दिखाई देता है। तो वो भी एक समझने वाली बात होगी। अगर वो आखिरी में फैसला लेंगे तो उनको शायद ये भी बहुत सोचना पड़ेगा कि इसके बारे में इसका वो कैसे कोई जवाब ढूंढेंगे। दिव्यांग, सोशल मीडिया आप जानते हैं कितना क्रिएटिव है। मतलब आप एक चीज डाल दीजिए और अगर उस वक्त वो ट्रेंड कर रही है तो अलग अलग तरीके के मीम आ जाएंगे, अलग अलग तरीके के आइडियाज। अभी पता है आपको सबसे ज्यादा चर्चा किस बात पर हो रही है? आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग इट। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर हो रही है कि कहीं मेड इन इंडिया वाला कोई मसला तो नहीं है, ऐसा कोई सोशल मीडिया अकाउंट या प्लेटफॉर्म तो नहीं क्रिएट होने वाला है 8 दिन बाद कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सब छोड़ देंगे और वो नया कुछ उत्पन्न होकर आ जाएगा। जी हाँ, इस पर जरूर चर्चा होगी, इस पर भी कयास लगाएंगे। और मेरे ख्याल से जो नए जो एंटरप्रेन्योर्स आज बैठे हुए हैं, आज की रात वो सोएंगे नहीं, वे उस पर जरूर आंकड़ा जोड़ेंगे कि अगर मोदी जी वो छोड़ देते हैं तो क्या वो हमें कुछ नया शुरू कर सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो वो काफी चलेगा भी। मैं तो जरूर रहूंगा उसमें। सॉरी दिव्यांग, मैं सुन नहीं पाया आपका सवाल। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो इस तरह की बात सोची जा रही है तो वो जरूर चलेगी। और मैं अपनी बात कह रहा हूं कि मैं तो जरूर रहूंगा अगर ऐसी कोई नई चीज शुरू हो भारत में। हाँ, मैं भी सेकंड करूंगी। अगर ऐसी कोई नई चीज होगी तो मेरा अकाउंट तो वहां पहले दिन ही खुलने वाला है। मेड इन इंडिया है तो इसे क्यों ना सपोर्ट किया जाए। अनुराग क्या कहते हैं? देखिए, मैं भी जरूर न केवल पीएम को फॉलो करूंगा उस नए प्लेटफॉर्म पे, बल्कि उस पर अपना अकाउंट बनाऊंगा। और देखिए, मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है दिबांग को भी याद आएगा, मोहल्ला क्रिकेट याद आ रहा है। जैसे अगर आप लगाम लगाने की बात करें, जैसे मोहल्ला क्रिकेट में क्या होता था, हमारी टीम का या विपक्षी टीम के लड़के जब बेईमानी कर रहे होते थे तो अक्सर हम कहते थे कि मैं नहीं खेल रहा, और हमारे ये कहते ही सब कहते अच्छा ठीक है, अब कोई बात नहीं, अब कोई बेईमानी नहीं होगी। तो हो सकता है कि मैं नहीं खेल रहा वाला ये स्टैंड हो पीएम का, और वो ये देखना चाहते हो एक हफ्ते में कि बेईमानी करने वाले लोग रास्ते पर आते हैं या नहीं आते हैं, फेक न्यूज फैलाने वाले लोग, दूसरों को गाली देने वाले लोग रास्ते पर आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये हो सकता है कि पीएम का एक स्टैंड हो इस वजह से, या फिर जिस तरीके की सोशल मीडिया पर अटकल चल रही है कि क्या कोई मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म आने वाला है, जिस वजह से ये इन विदेशी प्लेटफॉर्म को डिमोरलाइज करने के लिए पीएम ऐसा कर रहे हैं। वो नंबर 1 पर नो सर कर रहा है, बिल्कुल नो सर कर रहा है। लेकिन रूबी का एक बहुत बड़ी बात है, मैंने अभी एक कमेंट पढ़ा, किसी ने लिखा कि इतने ज्यादा फॉलोअर्स, 4.5 करोड़ फॉलोअर्स, 3.5 करोड़ फॉलोअर्स इंस्टा पर, 4.5 करोड़ फॉलोअर्स ट्विटर पर हैं, तो पीएम को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन उसी के जवाब में कमेंट ये था कि जब 130 करोड़ जनता की का प्रधान सेवक है, पीएम है, तो 4.5 करोड़ क्या मायने रखते हैं, 3.5 करोड़ क्या मायने रखते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प जब आ रहे थे, जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा था मैं नंबर 1 हूं और पीएम नंबर 2 है प्रधानमंत्री। तो फिर इसका इफेक्ट सिर्फ देश पर थोड़ा ही पड़ेगा। मतलब मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, न सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए, बल्कि चूंकि वो दुनिया भर में मोस्ट फॉलोड पर्सनैलिटीज में से एक है और दूसरे नंबर पर हैं, डोनाल्ड ट्रंप खुद ये बात कह चुके हैं। तो फिर एक बहुत बड़ा मैसेज है जो देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये मैसेज यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर के हेड ऑफिस तक भी पहुंच गया होगा, और जाहिर सी बात है कि खलबली भी होगी वहां पर। रूबिका, हाँ, आप जरा ये बता दें कि कितना बिलीव करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया की ताकत पर, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सोचिए, जो शख्स 2014 में सोशल मीडिया की ताकत को समझ चुका और उसे बाकायदा एनकैश किया वोटों के जरिए, लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के जरिए, और अचानक वही शख्स 2020 में ये कहे कि मैं सोच रहा हूं कि अब थोड़ा सा अलग हो जाया जाए या इससे दूर हो जाए, तो क्या मतलब है, इसके माने क्या है? देखिए आप कितना मानते हैं सोशल मीडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ पुराने बयान। में आया तो मेरे सारे दरवाजे खुल गए। मैंने देखा सरकार का एक प्रॉब्लम होता है, उसका और जनता के बीच बहुत बड़ा गैप होता है, बहुत बड़ी खाई होती है,
और जब पता चलता है तब 5 साल हो जाते हैं, चुनाव आता है, रिजल्ट आता है, तब पता चलता है कि भाई इतनी बड़ी गैप थी। सोशल मीडिया के कारण डेली वोटिंग होता है। मैं अभी बात कर रहा हूं, अभी वोटिंग चलता होगा कि मोदी ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है। आज सोशल मीडिया की ताकत है कि किसी भी सरकार को वो गलत करता है तो रोकता है, गलत करने से डरता है, और गलती सुधारने का अवसर पहले 5 साल में एक बार चुनाव के बाद होता था, आज हर 5 मिनट के बाद होता है। मैं मानता हूं ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत बन गया है, और इसलिए मैं सभी राजनेताओं से, दुनिया के सभी राजनेताओं को, सोशल मीडिया से भागने से कुछ होने वाला नहीं है। आप जुड़िए, आप उसको जानने की कोशिश कीजिए। अच्छी सरकार तब चलती है जब आपको इंफॉर्मेशन चैनल बहुत हो आपके, और रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती हो। सरकारों के पास पहले मैकेनिज्म था भी तो बड़ा स्लो था। कहीं पर कुछ हो जाता था तो 24 घंटे के बाद जब न्यूज़पेपर आता था तब पता चलता था यार वहां कहीं हुआ है। आज 24 सेकंड में पता चलता है कि दुनिया के उस कोने में ऐसा हुआ है, और इसलिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए ये सबसे बड़ा सोर्स है। और अगर गवर्नमेंट जागरूक है, सतर्क है, कॉन्शियस है, तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन से वो करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क बना सकते हैं, और काम की गति को बहुत बढ़ा सकते हैं। जब सोशल मीडिया से इतनी मोहब्बत, सोशल मीडिया की ताकत में इतना यकीन, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सोशल मीडिया से अलगाव क्यों दिखाएंगे? क्यों दूर होने की सोचेंगे? क्यों उस पर चिंतन और मंथन करेंगे? 8 तारीख वो दिन मुकर्रर किया है जब वो फैसला लेंगे कि वो सोशल मीडिया पर रहने वाले हैं या सोशल मीडिया को अलविदा कहने वाले हैं। मैंने एक सवाल पूछा, पोल है ट्विटर पर, और वो पोल ये था कि क्या आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया को अलविदा कह दें? 18,000 लोगों ने अब तक उस पर अपना वोट दिया है। ना कहने वाले 64% हैं और हाँ कहने वाले 35% हैं। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।